अंबिका बेटा, अंबिका कहाँ चली गई है? मैंने इसे अपने कमरे में आराम करने के लिए कहा था, और अगर कहीं जाना था तो बताकर चली जाती ना। ये लड़की भी ना फोन करती है। इसका फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ जा सकती है अंबिका? हेलो, जानकी देवी जी, सदर थाने से इंस्पेक्टर जोरावर सिंह बात कर रहा हूँ। कुछ देर पहले यहाँ अंबिका जी आई थी और वो अपना पर्स यहाँ भूल गई है। मेरे पास उनका कोई नंबर नहीं है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। क्या अंबिका वहाँ आई थी? किस काम से? वो रवि को यहाँ से रिहा कराने आई थी। मैंने ऐसा करने से उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी। मैं क्या करता, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर लिए थे। मेरे पास कोई चारा नहीं था रवि को छोड़ने के सिवा। उन्होंने ये भी कहा कि वो आपसे बात कर लेगी। ठीक है, मैं अपने ड्राइवर को भेजती हूँ पर्स लेने के लिए। ठीक है। भूल गई कि उसने तुम्हारा बर्थमार्क देख लिया था, इसीलिए तो बेटा वो यहाँ एक बेसब्री से तुम्हारा बैठा इंतजार कर रहा था। वो तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाहता है कि तुम अंबिका नहीं देविका हो। ये लड़की भी ना समझा समझा कर थक गई इसको, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आता। जानती नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। यानी क्यों खुद मुसीबत को दावत देती रहती है। लेकिन अगर आधे घंटे पहले वहां से निकल गई है तो अब तक तो घर पहुंच जाना चाहिए था। कहाँ चली गई है अंबिका बेटा? जल्दी घर आ जाओ। माँ, आप बिना वजह की टेंशन ले रही हो। रवि हमारे घर का होनहार बच्चा है, देखना वो बहुत जल्दी सही सलामत वापस घर आ जाएगा। रवि आ जाएगा हमारा बच्चा, चिंता ना करो। हाँ। रब सब ठीक करेगा। अरे कैसे? लो, नाम लिया, आ गया। देखो तो कैसे पता है मनु कितनी टेंशन हो रही थी। ठीक है ना पुत्र? हाँ मामा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। इन्होंने मुझे जेल से बाहर निकलवाया और मैं ठीक हो जाऊँ। रवि आप जाओ। So happy रवि, इतनी खुशी तुम्हें देखकर मैं बता नहीं सकती। मैंने बहुत कोशिश की रवि तुम्हें जेल से निकालने की, लेकिन मैं जहां भी गई सबने यही कहा कि इतनी जल्दी बेल नहीं हो सकती। But I'm so happy you're back home. एक्चुअली मिस लुथरा, आपको इनका थैंक यू बोलना चाहिए। इन्होंने मुझे जेल से रिहा करवाया। थैंक यू अंबिका, बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर। तुम नहीं जानती कि रवि को यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मैं आई थी तुम्हारे घर तुम्हारी मदद मांगने, लेकिन जानकी जी ने मुझे तुमसे मिलने से इनकार कर दिया और ऊपर से बहुत बुरा बर्ताव किया मेरे साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतनी नाराज क्यों है मुझसे। निवेदिता, मेरी मॉम ना दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उनसे कोई बदतमीजी से बात करे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जैसे कि तुम्हारी आदत है इतना रूडली बात करने की, तुम अपने एटीट्यूड में रहती हो। अगर तुमने एक बार उनसे रिक्वेस्ट की होती कि वो रवि को रिहा करवा दें जेल से, तो वो कभी मना नहीं करती, लेकिन तुमने उनसे रूडली बात की और उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी। आई नो मैंने उनसे रूडली बात की, बट मेरा यकीन मानो अंबिका, पहले मैंने बहुत प्यार से इंसिस्ट किया था। पर तुम जानती हो ना मैं ऐसे डेस्परेट सिचुएशंस में कैसे हो जाती हूँ। और आई एम सॉरी, गलती मुझसे हुई। थैंक यू सो मच। व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि रवि वापस घर आ गया है, तुम भी सही सलामत हो। मुझे तो तुम्हारी भी बहुत फिक्र हुई अंबिका। मैं जानती हूँ कि साकेत कितना खतरनाक है, वो क्या कर सकता है। इनफैक्ट जब मुझे रवि ने बताया कि साकेत ने तुम्हारा किडनैप किया है, तो मैं इमीडिएटली चली गई थी साकेत से मिलने, उससे सच उगलवाने, ये पता करने कि उसने तुम्हें कहाँ रखा है, ताकि मैं तुम्हें आकर बचा सकूं। बट इस तरह से उसने मुझे बातों में उलझाया कि मैं भी बेवकूफ़ हूँ ना, उसकी बातों में आ गई और समझ बैठी कि वो बेकसूर है। इट्स ओके निवेदिता, कोई बात नहीं। और वैसे भी गुनहगार को अपने गुनाहों की सज़ा कभी ना कभी मिल ही जाती है। मुझे आप थोड़ी चाय कॉफी कुछ तो पी के जाओ। नहीं आंटी, थैंक यू। वो घर पर माँ मेरा वेट कर रही होगी, तो मैं चलती हूँ। अरे 2 मिनट तो लगेंगे, चाय तो पी के जाओ। मैं लेके आ जाता हूँ आपके लिए चाय। नहीं, मैं चलती हूँ अभी। आप लोग अपना ध्यान रखिए।
एक मिनट। अब तुम खुद कबूल करोगी या फिर मैं कबूल करवाऊं कि तुम देविका, मेरी देविका? ये क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या फिर से? साकेत की तरह ये क्या सवाल पूछ रहे हो मुझसे? मैं पहले ही प्रूव कर चुकी हूँ कि मैं देविका नहीं हूँ। पर लिसन, मुझे इस बारे में अब और कोई डिस्कशन नहीं करें। कोई झूठ मत बोलो। मुझे मालूम है तुम देविका हो, मुझे पूरा यकीन है और मेरे पास सबूत है इस बात का। कि तुम मेरी देविका हो। तो प्लीज मानो सबके सामने कि तुम देविका हो। तुम्हारे पैर पर वही बर्थ मार्क है जो देविका के पैर पर था। तो प्लीज सच को कबूल करो और बताओ सबके सामने कि तुम देविका हो। बर्थ मार्क? ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे बॉडी पर कोई बर्थ मार्क नहीं है। झूठ मत बोलो। देविका ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया? अरे अब तक तो हमारी शादी हो गई होती। क्यों किया? देविका सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। कहा था मैंने कि मैं अंबिका हूं। देविका बोली थी। बोलने पर का फायदा उठाकर तुमने उसे मार डाला। ये बात तो देविका के अलावा और कोई नहीं जानता था। फिर उसने ये बात कैसे बोली? मतलब वो मेरी देविका है और कोई। लेकिन इस बार भी बच गई। सब कुछ ठीक चला था, उस रवि की वजह से सब कुछ खराब हो गया। नहीं छोड़ो वहां से, मुझे यहां से निकलना होगा, जल्दी निकलना होगा। इंस्पेक्टर, कहाँ है तू? इंस्पेक्टर, क्या हो रहा है? तब तक निकला क्यों नहीं आज? मैं कोई फोन नहीं आया ऊपर से? एक काम करो, मेरा फोन मुझे दो, मैं बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं मिस्टर साकेत कपूर, अब तुम्हारे कोई भी कॉन्टैक्ट्स काम नहीं आने वाले, क्योंकि जानकी देवी ने अपने बड़े से बड़े कॉन्टैक्ट के साथ बात कर ली है और तुम्हारी लंबी सजा का इंतजाम भी कर लिया है। इंस्पेक्टर, अगर वो एक मिनिस्टर को जानती है ना, मैं पूरे कैबिनेट को जानता हूँ। अब तक किसी को पता नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो तुम्हारा रहना यहाँ मुश्किल हो जाता। सॉरी मिस्टर कपूर, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, बस यहां से निकलने दे मुझे। उसके बाद मैं देविका को अपना बना लूंगा और सबसे चुन चुन के बदला लूंगा। किसी को भी नहीं बख्शूंगा मैं, किसी को भी नहीं। तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। निवेदिता, समझाओ जरा अपने मंगेतर को, फिर से वही सारी बातें करने में लगा हुआ है। तुम तो जानती हो ना कि मैं अंबिका हूँ। प्लीज समझाओ इसे, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। खुद को बहुत चालाक समझती हो ना अंबिका। जब मैं तुमसे हेल्प मांगने आई थी तब तुमने मेरी हेल्प नहीं की और खुद जाकर रवि को रिहा कराई ताकि तुम्हें सारा क्रेडिट मिल सके। ठीक है, तो अब मैं भी रवि को नहीं रोकूंगी। जो भी सच है आने दो सामने। आई एम सॉरी अंबिका, आई कांट हेल्प यू। देखो, अगर सबके मन में शक है तो सबका शक मैं अकेले तो दूर नहीं कर सकती ना। और तुम सबूत दिखाकर इनके शक को दूर कर दो, कह दो कि ये सब झूठ है। क्या बोल रही हो ये तुम? और कितनी बार अपने आप को साबित करूं मैं? ऑलरेडी इतनी बार तो साबित कर चुकी हूँ कि मैं अंबिका हूँ। तो फिर एक बार और साबित कर दो।